KGMU गूंज की तरफ से है। मेरा नाम है आरजे अक्षता। आपको पता होगा मेडिकल कॉलेज का अपना रेडियो KGMU गूंज रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसमें हम लोगों के पास जाके जागरूकता फैलाते हैं। और हमारे जो रेडियो स्टेशन है ना, उस पे एक कार्यक्रम चलता है, सेहत सही लाभ कई, और उसी के अंतर्गत आज हम बनी गांव में आए हैं आप लोगों से बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए। जैसे कि टीकाकरण, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे आज टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा है, तो ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमें लगता है कि आप लोग में से ज्यादातर लोग अवेयर होंगे, जानते होंगे कि टीकाकरण हमारे लिए क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम और भी मुद्दों पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है हाथी पांव बीमारी, फाइलेरिया बहुत ही घातक बीमारी है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन रोका जरूर जा सकता है। इसकी दवाएं अभी मिलने वाली हैं, साल भर में एक ही बार खानी होती है, और बस उतने में ही आपका जो अपनी तरफ से प्रयास है उतने में ही पूरा हो जाता है। उसके अलावा आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फाइलेरिया जो बीमारी है ना, इसके लक्षण बहुत बाद में आते हैं। जैसे फाइलेरिया एक बीमारी है जो बहुत ही ज्यादा गंदगी से फैलती है, तो बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास जो है पानी का भराव ना हो, गंदगी ना हो, बच्चों को गंदे में जाने ना दे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइलेरिया के अलावा एक और बहुत ही अहम बीमारी है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है, टीबी। क्या करना है, फोन चलाते रहेंगे और टाइम पास हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है ना, तो नहीं करना है। हमने भी ये किया है और हमने ये आदत छोड़ी है। लेके आए हैं आपके लिए, जो हमने बताया है ना, वही सारी चीजों से जुड़े हुए सवाल है मेरे पास। हम आपसे एक एक करके पूछेंगे, एक एक करके क्या आप लोग हाथ उठाइएगा, जो जवाब देना चाहेगा आप दीजिएगा, ठीक है। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीमारी फैलाना, शरीर को कमजोर बनाना, बीमारी से सुरक्षा देना या बुखार लाना? जी मैम, बीमारी से बचाना और सुरक्षा रखना बच्चे की। हाँ। फाइलेरिया से बचाव का सबसे आसान तरीका क्या है? ज्यादा दवा खाना, मच्छरों से बचाव और सालाना दवा सेवन, केवल आराम करना या नमक कम करना? मच्छर से बचाओ, सालाना दवा खाना। क्या फाइलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से फैलता है? हाँ या कभी कभी, या फिर नहीं, या फिर सिर्फ बच्चों में ऐसा होता है? मैम, छूने से नहीं होता है। क्या टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? ठीक हो सकती है, परहेज करना चाहिए तो ठीक हो सकती है। कि अगर टीबी की दवा कोई बीच में छोड़ देता है तो फिर क्या होगा? अगर बीच में कोई छोड़ता है तो स्टार्टिंग से फिर से दवा पूरी करनी पड़ेगी, तो उसकी जो टीबी है ना और खतरनाक हो जाती है, तो इसलिए छोड़ना नहीं चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बोला कि पूरी दवा वापस से, पूरा कोर्स फिर से लेना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सबका आने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू। मेरा मानना है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है और समय से टीकाकरण सबको पूरा करना चाहिए। जी, जब आप आ रहे थे तो आपने क्या क्या दिमाग में रखा था कि जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे? देखिए, हमें तो पता था कि सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं और सारी चीज़ें ठीक हैं, जाएंगे, टीकाकरण होगा। अभी वाइफ को टीकाकरण चल रहा है। अच्छा, वाइफ को प्रेगनेंसी है, ओके ठीक है। तो अभी जैसे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो बहुत सारी जिम्मेदारी सामने आने वाली है, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या क्या कदम लेना है? जी बिल्कुल बताया गया है। वो जो अंदर मैम है वो सारी चीज़ें बताती रहती हैं और उस चीज़ को फॉलो भी करते रहते हैं हम लोग। जी। अच्छा, जैसा कि जब प्रेग्नेंट होती है वुमेन तो ज़्यादातर जिम्मेदारी जो है माँ की होती है, और अभी तो बाप भी समझ रहे हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ परिवार का क्या योगदान है आपके घर में, ज़रूर बताइए। सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है
लोग जिस हिसाब से समझें, जैसे कि हमारी जिम्मेदारी है कहीं लाना ले जाना है, हमारी माता जी की जिम्मेदारी है घर पे ध्यान रखना है, और स्वयं वाइफ की जिम्मेदारी है कि वो अपना खुद का ध्यान रखें। हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि सब लोग इसे ध्यानपूर्वक टीकाकरण कराएं और इसे जिम्मेदारी समझें, खुद लेकर के आएँ, टीकाकरण कराएं और चीज़ों को जो है समझें। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, अगर किसी का टीका छूट जाता है, कोई टीका, तो फिर क्या करना चाहिए? डॉक्टर द्वारा उसकी जानकारी ले करके, और ज़्यादा मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से उसका प्रोसेस है उस हिसाब से उस टीकाकरण को कराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ एएनएम दीदी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। दीदी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शारदा है, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, एएनएम के पद पर। दीदी, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्या रिस्पॉन्स है? लोग तो करते हैं थोड़ा बहुत अभी जागरूकता बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी आते हैं लगवाने, और बहुत सारे लोग तो अपने मन से आ जाते हैं। और बाकी सारी सुविधाएं तो यहाँ पे अवेलेबल है। क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं यहाँ पे है, वैक्सीनेशन है, वॉशरूम है, और बाकी पेट जांच की व्यवस्था है, और जैसे देख रही हैं आप CHO दीदी हैं, तो यहाँ पे सारी दवाएं भी अवेलेबल हैं, सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम है, कब कब होता है? यहाँ पे तो फर्स्ट बुधवार को होता है, महीने के पहले बुधवार को होता है। बाकी हमारा अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में बैठते हैं हर बुधवार शनिवार। बहुत बहुत शुक्रिया। KGM, you gूंज 89